तुम्हें इन्फिनिटी वॉर का वो सीन तो याद होगा जिसके अंदर थॉर आता है और थैनोस की गर्दन पे वार करके डायलॉग बाजी करने लगता है, जिसकी वजह से थैनोस को टाइम मिल जाता है और वो चुटकी बजा देता है। लेकिन क्या होता अगर थॉर डायरेक्ट उसके सर पर वार करता और थैनोस वहीं पे मर जाता। लेकिन सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि थॉर ऐसा करता क्यों है। थॉर को बदला लेना था अपने भाई लोकी का। जिस तरह थैनोस लोकी को मारता है वो काफ़ी ही दर्दनाक मौत थी। अपने भाइयों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना बहुत बुरा होता है। लेकिन अगर थॉर उसको डायरेक्ट मार देता तो वो थॉर के हिसाब से सही नहीं होता, क्योंकि थॉर चाहता था कि जैसे उसका भाई तड़प तड़प के मरा था वैसे थैनोस भी तड़प तड़प के मरना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी वक्त के दौरान थैनोस ने चुटकी बजा दी और आधे एवेंजर्स, आधी दुनिया ख़त्म हो गई वहीं पे, और एवेंजर्स पहली बार इस मूवी के अंदर हार गए। लेकिन अगर थॉर डायरेक्ट उसके सर पर वार करता तो कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया अपने आप तबाह हो जाती। एक भी कण नहीं बचता दुनिया का, अर्थ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती। ना ही एवेंजर्स बचते और ना ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बचता। तो अगर तुमने इंटरनेट मूवी ध्यान से देखी होगी तो तुम्हें पता होगा अर्थ के अंदर एक सेलेस्टियल जन्म लेने वाला था, और सेलेस्टियल्स के बेबी कैसे जन्म लेते हैं, धरती को या फिर किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके। तो अगर थॉर थैनोस को जान से मार देता और थैनोस चुटकी नहीं बजा पाता तो सेलेस्टियल का जन्म पोस्टपोन नहीं होता और वो उसी समय जन्म लेकर पूरी धरती का नाश कर देता, पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो जाता। और तुम्हें ना ही एंड गेम देखने को मिलती, ना ही स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं उधर दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे अगर थॉर थैनोस को ख़त्म कर देगा तो दुनिया की ऐसी तैसी हो ही जाएगी, इसलिए उन्होंने चुटकी बजान दी। इस सीन के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर देख रहे होते हैं तो वो बस इसका उपाय नहीं देख रहे होते हैं कि थैनोस से कैसे बचना है, वो उन सब चीज़ों का उपाय देख रहे होते हैं कि आने वाले खतरों से कैसे बचना है। क्योंकि अगर वो थैनोस से जीत भी जाते तो वो आने वाले खतरों से हार जाते, इसका मतलब एवेंजर्स टोटली हारने वाले थे। लेकिन 14 करोड़ में से एक पॉसिबिलिटी ऐसी थी जिसमें वो जीतने वाले थे, और वो पॉसिबिलिटी यही थी कि थैनोस को अर्थ में ना मारकर उसके प्लेनेट में मारे चुटकी बजाने के बाद, जिससे सेलेस्टियल का जन्म पोस्टपोन हो जाए 5 साल के लिए और अर्थ बच जाए, जिससे एवेंजर्स थैनोस से भी जीत जाए और आने वाले खतरे से भी बच जाए। इस तरह मार्वल ने पूरा अपना एंड गेम प्लान करा था और एंड गेम का फ्यूचर प्लान करा था। तो इससे हम समझ ही सकते हैं कि मार्वल अपनी फ्यूचर प्लानिंग में बहुत अच्छा है। अगर तुम भी इसी तरह अच्छे होना चाहते हो मार्वल के कॉन्सेप्ट को लेकर तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।